नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट उस वेलोसिटी को पहुंचता है और उसको मेंटेन रखता है व्हाइल फाइलिंग थ्रू अ रेजिस्टिव मीडियम। अगर किसी रेजिस्टिव मीडियम यानी कि किसी फ्लूइड के अंदर से ऑब्जेक्ट पास हो रहा है स्टूडेंट्स, और वो किसी वेलोसिटी को अटेन रखता है, मेंटेन रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द स्फीयर या जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट माइनस ड्रैग फोर्स। इसमें से ड्रैग फोर्स को माइनस कर दिया जाता है। एज टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड ऑन साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, साइज के ऊपर, शेप के ऊपर और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड स्पीड, स्पीड वी के ऊपर भी। देयर इज नो सिंगल स्पीड फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। हमारे पास सिंगल स्पीड नहीं होती, हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटीज होती हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है, अज्यूम टू बी अ स्फेरिकल। हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसका जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल। फ्रीली फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से फॉल कर रहा है फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम, किसी विस्कस मीडियम के अंदर जो कि फ्लूइड जिसको हम लोग कह सकते हैं। एट पॉइंट ए द ड्रॉपलेट इज अबाउट टू स्टार्ट इट्स फ्री फॉल। क्या होता है, पॉइंट ए के ऊपर ड्रॉपलेट क्या करना शुरू कर देता है, फ्रीली फॉल करना शुरू कर देता है। हेयर द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। नेट फोर्स या टोटल फोर्स किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, वेट ऑफ द ड्रॉपलेट के। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल थ्रू अ फ्लूइड इट विल एक्सपीरियंसेस अ ड्रैग फोर्स। और यहीं पे हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, ड्रैग फोर्स भी होगी, जैसा कि हमने इक्वेशन को देखा। एज द ऑब्जेक्ट फॉल्स फास्टर एंड फास्टर ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस। जितनी तेजी से ऑब्जेक्ट फॉल करना शुरू करेगा ड्रैग फोर्स उसी तरीके से इंक्रीज करती जाएगी। इवेंचुअली द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस टू अ वैल्यू वेयर इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ड्रैग फोर्स कहाँ पे इंक्रीज करना शुरू करेगी, जहां पे हमारे पास जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो इक्वल हो जाएगा फोर्स जो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही है। एंड द बॉडी कंटिन्यूज टू फॉल एट अ स्टेडी स्पीड। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी स्टेडी स्पीड के साथ फॉल करना शुरू कर देगी। वी कॉल दिस द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजुअली डिनोटेड बाय वीटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, और वीटी से इसको डिनोट करते हैं। एट द टर्मिनल वेलोसिटी विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू वेट विच इज इक्वल टू mg। यहाँ पे हमारे पास वेट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, mg के, जो के फोर्स जिसको भी हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी, वो किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है। हम लोग इसी ड्रॉपलेट को लेकर चलते हैं। लार्ज रेन ड्रॉप्स हर्ट मच मोर देन स्मॉल वंस। कि जो लार्ज रेन ड्रॉप्स होते हैं जिनके अंदर वाटर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, अगर वो आपके ऊपर आके फॉल करते हैं स्टूडेंट्स तो वो ज़्यादा हर्ट करेंगे या उनकी तकलीफ ज़्यादा होती है, बजाय कि हमारे पास अगर हमारे ऊपर कोई स्मॉल ड्रॉपलेट गिरता है, वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से बड़े ड्रॉपलेट की तकलीफ ज़्यादा होती है, और अगर जो छोटा ड्रॉपलेट आपके ऊपर फॉल करता है स्टूडेंट्स तो उसकी तकलीफ कम होगी, क्योंकि उसके ऊपर उसकी जो है टर्मिनल वेलोसिटी वो कम है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसे फाइंड की जा सकती है। इट इज क्लियर दैट व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली विद इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, जब फ्रीली फॉल करता है तो वहां पे क्या होती है स्टूडेंट्स, ड्रैग फोर्स विच इज Ft इज इक्वल टू mg। हमने Ft को यानी ड्रैग फोर्स को किसके इक्वल कर दिया स्टूडेंट्स, mg के। साथ ही क्या होगा, ड्रैग फोर्स की जो वैल्यू है 6 पाई ईटा आर वी, यह ड्रैग फोर्स की वैल्यू, ये किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, mg के। इसके बाद यहाँ से अगर हम लोग इस वेलोसिटी को देखते हैं, ये जो वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है, अगर हम लोग यहाँ पे vt यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी लिखते हैं तो यहाँ से हम लोग इजीली टर्मिनल वेलोसिटी को ड्राइव कर सकते हैं। तो इक्वेशन को अरेंज करेंगे, vt विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। ये वैल्यू अरेंज होके हमें क्या निकल गया स्टूडेंट्स, हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, फॉर अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, हमारे पास जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, m इज इक्वल टू रो
मल्टीप्लाई बाय v, वेयर रो इज डेंसिटी एंड v इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स स्फीयर का, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये है हमारे पास वॉल्यूम स्फीयर का। चूंकि हमारा ड्रॉपलेट स्फीयर में है इसलिए हम लोग यहाँ पे यही वॉल्यूम को यूज करेंगे। तो हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है जिसमें मैथ दिखाया गया स्टूडेंट्स, मैथ इज इक्वल टू रो वी, यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा मैथ हमारे पास, मैथ विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो डेंसिटी। सो ये है हमारे पास मैथ किसका स्टूडेंट्स, ड्रॉपलेट का। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैथ को इक्वेशन में पुट कर देंगे जहां पे हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी मौजूद है। Vt विल बी इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन है जो किसकी होती है स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट वो किसी विस्कस मीडियम के अंदर फ्रीली फॉल कर रहा हो तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड होती है उस मीडियम के अंदर से गुजरने की, वो होती है हमारे पास 2 रो जी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन क्या शो कर रही है। दिस इक्वेशन शोज दैट फॉर अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, यानी कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके साथ स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर के साथ, यानी कि रेडियस के स्क्वायर के साथ, फॉर अ फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट विस्कोसिटी। यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड था वो था कांस्टेंट विस्कोसिटी वाला। इट मींस दैट व्हेन लाइट एंड हैवियर मैसेज आर अलाउड टू फॉल थ्रू द सेम फ्लूइड, अगर सेम फ्लूइड के अंदर से लाइटर और हैवियर मैस फॉल करें, द लाइटर मैस विल अटेन टर्मिनल स्पीड फर्स्ट। तो क्या होगा, जो लाइटर मैस है यानी कि कम मैस वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, बहुत ही जल्द टर्मिनल स्पीड को अटेन कर लेगा, वेयर एज द हैवियर मैस विल अटेन टर्मिनल स्पीड लेटर। तो हैवियर मैस की जो टर्मिनल स्पीड होगी वो बाद में अप्रोच होगी एज कंपेयर टू लाइटर मैस। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल जहां पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी ड्रॉपलेट या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कैसे फाइंड की जा सकती है। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल के अंदर वैल्यूज को भी पुट करके देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, द रेडियस ऑफ स्मॉल फॉग ड्रॉपलेट इन एयर डाउनवर्ड मोशन इज फाउंड टू बी, रेडियस क्या है, स्मॉल फॉग ड्रॉपलेट है उसका रेडियस बताया गया है जो कि एयर से फॉल कर रहा है डाउनवर्ड टू अर्थ। उसका रेडियस क्या है स्टूडेंट्स, 5.1 into 10⁻⁻6 मीटर। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज ईटा, एयर की विस्कोसिटी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 1.9 into 10⁻5 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द सेटलिंग स्पीड ऑफ द ड्रॉपलेट इन एयर। सेटलिंग स्पीड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले क्या देखेंगे, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, डेंसिटी रो, डेंसिटी क्या होगी उसकी रो, फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी इन एयर ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा इज गिवन बाय। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या प्रूव हुई है, Vt विल बी इक्वल टू 2 रो जी आर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो हमारे पास डेंसिटी है एयर की, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी है, और आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर यानी कि जो फॉग ड्रॉपलेट है उसका रेडियस। तो पानी के लिए क्या होती है हमारे पास, जो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डेंसिटी। फॉर वाटर डेंसिटी रो विल बी इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या है, डेंसिटी वाटर की। सब्स्टिट्यूट द नाउन वैल्यूज इन द अबव एक्सप्रेशन। इस अबव एक्सप्रेशन में हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको सिंपली पुट कर देना है। तो Vt में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं विच इज इक्वल टू 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, साथ क्या है रो डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू क्या है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यह है डेंसिटी की वैल्यू। इसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ रेडियस आ जाएगा और उसका स्क्वायर 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 होल का
स्क्वायर। इसके साथ जो हमारे पास डिवीजन में है स्टूडेंट्स वो क्या है 9 ईटा। ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और इसकी वैल्यू है 1.9 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट कर दी। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास स्टूडेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो क्या है 2.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। चूंकि ये वेलोसिटी है इसीलिए हमारे पास की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। ये है हमारे पास वो टर्मिनल वेलोसिटी जो फॉग ड्रॉपलेट अटेन करेगा ड्यूरिंग इट्स फ्रीली फॉलिंग। थैंक यू।